अल्हम्दुलिल्लाह अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा 37 वर्स 28। लास्ट में हमने पढ़ा कि वो लोग अपने आप के ऊपर ही, जो लोग जुल्म किया होगा, अल्लाह की इबादत नहीं की होगी, तो वो अपने आप के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाते होंगे। 28 कालू इन्नकुम कुंतुम तातूनना अनिल यमीन। यानी वो क्या कहेंगे अपने लीडर्स को कि जो उसको फॉलो करते होंगे, जिसने उन लोगों को गुमराह किया होगा, तो बोलेंगे कालू इन्नकुम, यानी खरेखर तुम लोग हमारे यूज टू कौना तातूनना अनिल यमीन, यमीन यानी राइट साइड। देखो, हम कोई भी जब हम ये करते हैं तो किस हाथ से लेते हैं? शपथ राइट हाथ से लेते हैं ना। तो ये वर्ड जो है ना यमन, वो मतलब होता है ओथ लेना या राइट हैंड्स। तो इन लोगों का, ये लोग क्या बोलते हैं कि तुम तो हमें ऐसा दिखाते थे कि सही रास्ता हो, लीडर को उनको ऐसा ब्लेमिंग करते कि तुम तो हमारे राइट हैंड से आ रहे थे, सही रास्ता तुम तो बोल रहे थे ये है, तो इस तुम्हारी वजह से हमको ये यातना का पहुंचाने के लिए हमको ये जो, और वो यातना ऐसी नहीं हो कि 1-2 दिन या 1-2 साल या 1000-2000 साल, वो करोड़ों अब्जों ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए होगी। तो वो लोग क्या बताएंगे, उसका रिस्पॉन्ड करेंगे कालू बल लम तकूनना, उन लोगों ने क्या बोलेंगे रिप्लाई करके, नहीं नहीं हम नहीं कुछ थे, तुम ही लोग ने यकीन नहीं किया था। देखो तकूनना यानी कैसा अल्लाह ने इसका कॉम्बिनेशन किया है, लम तकूनना मुमिनीन। तकूनना यानी इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कोई चीज हैपन हो जाती है उस टाइम में। यानी उसको बोलते हैं तकूनु मुमिनीन, यानी कि वो लोग उनको रिप्लाई करेंगे कि तुम ही लोग थे जो बिलीवर नहीं थे। और वो क्या जवाब देंगे कि हमें हमें तुमने कोई पकड़ के नहीं रखा था। वमा काना लना अलैकुम, अलैकुम यानी तुम पर, लना यानी कोई जोर नहीं था, मिन सुल्तान, सुल्तान यानी पावर, जिसे बोलते हैं ना बहुत ताकतवर है, ये सुल्तान है यहाँ का, तो ये मिन सुल्तान है, हमारे ऊपर कोई, तुम्हारे ऊपर कोई हमारी पावर नहीं थी। बल कुंतुम नहीं, बल कुंतुम कौमन तागीन, बल्कि तुम ही लोग बुरे रास्ते के ऊपर थे। हम बगावत बोलते हैं ना, बगावत जो ये वर्ड बोलते हैं ना, तो ये जो वर्ड है ना लास्ट तागीना, यानी उसका जो डेरिवेटिव है ना उसी के ऊपर से है, तगुवत यानी बगावत। तो ये जो वर्ड आया ना वो यहाँ से ही अरबी में से आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि तुम ही लोगों ने बगावत की थी, हम लोगों ने कोई तुम्हारे ऊपर, यानी कि अभी ये जो है ये लोग बोरी लोग में जो जाते, तो उनका मतलब वो थोड़ी सबको पकड़ के रखा है, देखो हमको थोड़ी वो कर सकते हैं हमारे ऊपर, हमको नहीं करना तो हम नहीं कर रहे। ऐसा थोड़ी है कि वो हमने पकड़ के हमको डाल रहे कि तुम मजलिस में जाओ, कि ये गुनाह करो, कि हमारी मस्जिद में आओ, ऐसा कोई बोलता है तुम्हें? वो हमारी खुद ही सोच है, और हम खुद ही ये कम्युनिटी में वो रहना चाहते हैं कि हमारा भाई मान सम्मान हो, हमारे ये सालों से इतना सब कुछ आ रहा है, हम कैसे इसको निकाले, हम दूसरे को क्या जवाब देंगे या कोई क्या बोलेगा। तो तुमको दूसरों की परवाह है, तो उसकी वजह से तुम अल्लाह की इबादत को छोड़ के गुनाह करोगे, तो जवाबदार कौन होगे? तुम खुद ही होगे ना। उन लोगों ने थोड़ी हाथ पकड़ के रखा है कि चलो यहाँ पे है राजूला में, तो उनको सबको हाथ पकड़ के रखा है कि नहीं नहीं ये तुमको यहाँ नहीं करेंगे तो कोई बोलने वाले कोई नहीं, बस लोग बोलेंगे तो वो बोलेंगे तो बोलने देना चाहिए ना हमको। यानी अगर तुमको दूसरों की परवाह, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कोई दूसरा क्या सोचता है, ये क्या करेगा, मैं ये कपड़ा पहनूंगा, ये क्या सोचेगा, अगर ये तुम्हारे दिमाग में अभी भी ख्याल है तो ये है वो शिर्क है, उसको निकाल दो। अल्लाह क्या सोचता है वो मैटर होना चाहिए फर्स्ट, दूसरे क्या सोचते हैं वो हमारे लिए कोई भी मैटर
नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से ये क्या होगा, अगर मैं ये जाऊँगी तो ये मुझे क्या बोलेगा, अगर मेरा ये हाल होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो करो, पर तुम्हारे पास अगर नहीं है और तुम वो इस्तेमाल नहीं करते और तुमको शर्म आ रही है कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो नहीं है, तो वो गलत है। तो हमको इसका ऐसा कोई हमारे अंदर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ यानी वो लोग यही बोलेंगे हमारे कोई तुम्हारे ऊपर पावर नहीं था, कि अथॉरिटी नहीं थी कि हम तुमको पकड़ के खींच के लेके आए कि चलो भाई यही करना है, वरना नहीं करेंगे तो चले जाओ। अभी तो कोई भी तुम कोई भी चीज़ कर सकते हो, इंडिया में तो कितनी आज़ादी है, तुम नाम भी बदल सकते हो अपना। तुमको अगर हिंदू धर्म करना है तो भी तुम चेंज कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो बोरी में से सच्ची कुरान तुम्हारे पास है तो उसको पढ़ के सही रास्ता लेने में कोई बुराई, कोई रोकने वाला नहीं है तुमको कि भाई तुम ऐसा ही करो, ऐसा नहीं करो, वो मत करो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वो हमारी मर्जी। उनको क्या बोलेगा, अभी जिंदगी की परवाह नहीं, मरने के बाद क्या होगा। अभी मरने के बाद बॉडी को डोनेट कर दो, बॉडी की क्या इंपॉर्टेंस है कि मरने के बाद तुमको वहीं डटना है उसी के अंदर। मरने के बाद हमारा क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, अभी जिंदगी में जो अल्लाह ने दिया है उसका सोचो ना। मरने के बाद तो अल्लाह के पास रूह जाएगी, तब जो अल्लाह तुम्हारा बॉडी का जो होगा वो वापस तुमको जिंदा कर ही देगा, उसके हाथ में है। तुम क्यों उसका टेंशन कर रहे हो, वो तुम्हारी जवाबदारी नहीं है। अल्लाह ने वो नहीं बताया कि तुमको अपनी बॉडी को इसी तरह से रखना है, इसलिए मुझे ईजी हो जाए तुमको वापस रिसर्च करना। ऐसा कुरान में कहा है कि नहीं नहीं। अरे अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी एक कन चांद में गिरी होगी, एक चन यहाँ पे होगी ना, तो भी अल्लाह उसको कनेक्ट कर देगा। या तुम कहीं और दूर चले गए स्पेस में और वहां से टूट गए तो भी अल्लाह कनेक्ट कर देगा। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, तो वो तुम्हारा टेंशन नहीं है। तो तुम्हारा टेंशन ये दुनिया में होना चाहिए कि तुमको अल्लाह की इबादत के लिए जाना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि उसके बाद वो तो अल्लाह का काम है, तुम उसके काम को क्यों अपने ऊपर कर रहे हो कि मेरे बॉडी का क्या होगा। अभी ये दुनिया में जो तुम्हारी रूह है उसको करो ना, मेरी बॉडी का क्या होगा, वो जो होगा वो अल्लाह हाथ में है। तुमने किसी को हार्ट भी दे दिया, आँख भी दे दी, वो आदमी भी मर जाएगा तो वापिस वो आँख अल्लाह तुम्हारे अंदर जोड़ देगा जब क़यामत के दिन खड़ा करेगा तो। लेकिन वो क्या बोलते हैं, यही बोलते कि तुम्हारा कोई जवाबदार नहीं था, वो भी अपना हाथ खड़ा कर देंगे फहक का, कि हमने जो हमारे खुदा का जो जजमेंट था वो आ गया, अभी हम सबको यही सफ़र करना है। यानी कि जो भी हमारे ऊपर ये जो यातना आएगी वो हमें खुद ही इसको सहन करना है। जो का फहक को अलैना, यानी कि अल्लाह का जो जजमेंट है वो हक है हमारे ऊपर जो आया हुआ है। यानी कि वो वर्ड अलैना कौल है, यानी कि अल्लाह का जो वर्ड था हमारे ऊपर वो हक है। रब्बना, देखो सिंपल है, फहक का अलैना कौला रब्बना, यानी कि अल्लाह का जो वर्ड है वो हक होता है, सत्य होता है। इन्ना लजाइफून, जो का यानी कि जो मैंने बताया ना कि जायका जो वर्ड है वो इसी में से आया हुआ है। तो लजाइकून यानी कि अभी तुम इसका जायका जो हमको है वो हमको ही अभी सहन करना है। जो दुनिया में भी हमने जो शैतान के रास्ते में चल के जो जायका लिया था, तो भी आखिरत में भी हमको वही बदला मिलेगा। अगर दुनिया में तुमने अल्लाह की याद को अपना जायका बनाएगा तो अल्लाह तुमको ऐसा ही बदला देगा आखिरत में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने 31 पढ़ा, अभी 37 32। फग वही नाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, यानी वो लोग क्या बोलेंगे कि हमने तुम्हें मिसलीड किया क्योंकि हम खुद ही गुमराह थे, तो हम तुम्हें क्या रास्ता दिखाते थे। गावीना फ अगवई नाकुम, यानी सब लोग 37 33 में ये अल्लाह बता रहे कि वो सब लोग मिलके वो मज़ा का चखा उस दिन चखेंगे। फ़इन्नहु यौमइज़िन, यौमइज़िन यानी उस दिन को, यौम फिल अज़ाबे मुस्तरकून, मुस्तरकून यानी शरीक होके, सब मुस्तरकून यानी सब लोग शरीक होके वो अजाब का मज़ा चखेंगे। 34 इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, यानी कि अल्लाह कहते हैं कि इसी तरह से मुजरिमीन लोगों को अल्लाह डील करता है। नफ़अलु यानी डील करना, यो उसको एबल होना, फ़ाला, यानी अल्लाह इसी तरह से जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ में उनका हश्र करेगा, उनका हश्र अच्छा नहीं होगा।
इन्नहुम कानू इजा कीला लहुम, यानी कि जब उनको कहा जाता है, यानी कि जो शहादत है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो लोग क्या करते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। अभी देखो तुम मुसलमान को भी कहो ना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ना ही है। या ये लोग इनको बोलोगे, बोरी लोग को तो बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, ये सब पढ़ना ही है। उनको सिर्फ इतना कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तो वो लोग उसके सिर्फ पढ़ने से वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अल्लाह इसी में यही चीज़ इसमें बता रहा है कि ये सूरा का नाम देखो अरेंजर से अल सफ़ात, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। तो अभी ये सूरा में इसके साथ में ये चीज़ आ रही है कि इन्नहुम कानू, यानी उनको जब कहा जाता है, एजा कीला, यानी कि तुम कहो, लहुम, क्या कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, देर इज़ नो गॉड, ला इलाहा, बट कौन है, सिर्फ ओनली वन गॉड, यस तकबेरून, तो क्या बोलते वो लोग, तकब्बुर करते, यस तकबेरून यानी तकब्बुर, ये जो वर्ड है उसका मतलब होता है तकब्बुर करते, दे टर्न अरोगेंट, कि खुदा के सिवा कोई और खुदा नहीं है। और इसका स्टार्टिंग ही देखो, ये जो कलेमात का होता है ला से होता है, ला यानी नो, नो कोई गॉड नहीं है। यानी अगर देखो जो नास्तिक है तो उसने पहला कलेमा तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ही लिया है। जो लोग एथिस्ट है, जो लोग बिलीव नहीं करते गॉड नहीं है, तो उन्होंने आधा कलेमा तो एक्सेप्ट कर ही लिया है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ये कहता है कि ला इलाहा, देयर इज़ नो गॉड, तो वो लोग तो यही मानते हैं नो गॉड। तो उनको सिर्फ यही अभी बिलीव करना है कि ये एक ही गॉड है, इल्लल्लाह, ला इलाहा यानी कोई गॉड नहीं, बट कौन है, एक्सेप्ट अल्लाह, इल्ला यानी एक्सेप्ट, इल्ला एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है कि इसके सिवा और कोई नहीं, सिर्फ एक ही खुदा है। तो वो अगर देखे पूरी कायनात को किस तरह बनाया हुआ है इतना ब्यूटीफुली, तो उसको एहसास हो ही जाएगा कि ये क्रिएटर है जिसने सब कुछ बनाया है। लेकिन जो ऑलरेडी दूसरी सब कुछ में मानता है, कोई हम नाग देखता है तो नाग की पूजा करने लगता है, ओ यही खुदा है, कोई सूरज को देखता हाँ ये बड़ा है तो यही खुदा है, या उससे डर जाते लोग, दूसरों की इबादत क्यों करने लगते कि भाई इसकी करो तो इससे हमको नुकसान नहीं पहुंचेगा। नाग है जो स्नेक है, उसकी क्यों इबादत करने, वो डरते हैं कि भाई ये हमको काट देगा तो मर जाएंगे, इससे अच्छा इसकी पूजा करने लगो, तो वो उसको देवता समझने लगते हैं। यानी ये जाहिलियत जो है वो पहले से लोगों में डर के हिसाब से। अभी देखो तुम इनको बोलो दादा दादी को कि इमाम हुसैन की मत करो मातम, नहीं नहीं नहीं, तो तुम गुनहगार हो जाएंगे। अभी तुमको अल्लाह का खौफ नहीं रहा, लेकिन ये सब इंसानों का खौफ रहा है, तुम इनसे सबसे डर रहे होते। अल्लाह से तुमको खौफ नहीं है। अगर तुमको उसका खौफ दिल में होता जिसने तुमको बनाया है, तो तुम ये सब चीज़ नहीं करते। पर तुम्हारा खौफ किसका है, ये दुनिया की चीज़ों का है, लेकिन वो खौफ उनको सही है। अल्लाह बोलते हैं ये लोग इन लोगों से इस तरह से डरते हैं जिससे ज़्यादा मुझसे डरना चाहिए। तो इनका खौफ ही है जो उसको, तो वो अक्लमंद नहीं है, वो क्या है, जाहिल है। जो अक्लमंद होता है, जो साइंटिस्ट होता है, वो तो समझता है ये सब बेवकूफ़ी है, या मूर्ति की पूजा करना ये क्या हमको फ़ायदा नुकसान पहुंचाएगी। वो तो बिलीव ही नहीं करते कि कोई खुदा है, क्योंकि इन लोगों से तो वो बहुत बेटर पोजीशन पे, क्योंकि उन्होंने तो आधा कलेमा कर लिया। ये लोग तो कलेमा पढ़ के भी उसके साथ में शरीक कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा गुनाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही ये है कि कोई खुदा नहीं है, तो फिर दूसरों को क्यों साथ में मिला रहे हो भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों बोल रहे हो बार बार। हाँ वो है वो रसूल, तो उसको बार बार कलेमात के साथ में क्यों पढ़ने की जरूरत है। नहीं पढ़ो तो क्या तुम गुनहगार हो जाओगे। अली अल्लाह के दोस्त थे तो थे उसमें, तो वो तुम नहीं पढ़ो, पढ़ो उसकी तुम्हारी मर्जी है भाई। उसको थोपो क्यों, दूसरे के ऊपर थोपते हो कि नहीं पढ़ोगे तो तुम इस्लाम में नहीं हो। तो अगर तुमने ऐसा थोपा तो अल्लाह तुमको ही जहन्नम के खाड़ में डालेगा पहले। तुमको किसने हक दिया था ऐसा बोलने का, कि तुम कौन होते हो उसको ऐसा बोलने वाले। लेकिन उनको क्या है, मोहम्मद का वो हो जाता है लगाओ, अरे मोहम्मद के साथ में ऐसा किया तो, मोहम्मद नबी के सामने तो क्या हो जाएगा हमारा असर। तो अल्लाह ने खुद कहा है कि तुम मुझसे डरो। इंसान तो उसका काम था वो अल्लाह की इबादत को लेने के लिए था, बस खत्म हो गया। फिर उसको पकड़ के क्यों बैठे हो। उसको रिस्पेक्ट देना है तो कुरान के ऊपर चलो, वो और जो अल्लाह ने कहा है वो उसका अमल करो, वो ही उसका रिस्पेक्ट है। बाकी तुम दूसरे इंसानों के कानून, अभी बाद में क्या हो गया, उसकी देखो उसकी मोहब्बत की वजह से लोगों ने हदीसें बनाने चालू कर दी, और बोरी लोगों में इमाम हुसैन की वो पागलपन से उसकी मातम करके ऐसी इबादत करने चालू की कि जिसका कोई
अंत ही नहीं है। वो तो और भी खड्डे में, इस तरह से बुरी तरह से खड्डे में गिर गए कि जिसका कोई खड्डे से बाहर निकलने का कोई अंश ही नहीं है उनको। अगर इमाम हसन हुसैन भी आ गए ना यहाँ पे, तो ये लोग तो उनकी भी बात नहीं मानेंगे अभी। नहीं नहीं, तुम झूठे हो, वो जो थे वही सही थे जो उस टाइम में थे। अल्लाह अगर उनको यहाँ पे भेज भी दे अभी, तो भी वो लोग बिलीव नहीं करेंगे। नहीं नहीं, तुम गलत ही हो, तुम कोई और हो। अगर वो यहाँ पे अभी आ जाए तो इनको पहले ही तलवार से इन लोगों का ही कत्ल करे। वो यजीद तो बोला ये तो इससे भी अच्छा था, तुम तो इससे भी बुरे हो। जो यजीद ने उसको मारा तो इमाम हसन हुसैन बोलेंगे कि वो तो अच्छे थे, तुम तो और भी गुनहगार हो साले। अल्लाह की जो कुरान में उसको ही, तुम मैंने उसके लिए तो जान दी, तो तुम उसको ही, अल्लाह की इबादत को ही छोड़ दिया है। इसको ही पहले कत्ल करो, ये सबसे बड़े मेरे दुश्मन है, मारो इन सबको ही। अल्लाह आखिरत में भी वही बोलने वाले वो कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था अल्लाह। ये तो वो, ये लोगों ने तो बहुत ही बिदत कर दी। उनको मालूम भी नहीं होगा अभी क्या हो रहा है, वो ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं, उसका क्या असर होगा वो। तो ये लोग क्या सोचते कि बस हमें वही बचाएंगे, अभी भी वो हमारे साथ में है, या अली मदद या हुसैन मदद, ऐसा बोलो बस। अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये जो कलेमात है वो इसीलिए अल्लाह ने बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह हो यस्तकबर। उनको क्या होता है, तकब्बुर हो जाता है, नहीं ये जो हम कर रहे हैं वही सही है। तो मोस्टली क्या होता है, जो वो चीज़ को हक बात से एक्सेप्ट करने में जो इंसान को रोकती है वो क्या होती है, तकब्बुर। उनको फिरौन को भी मालूम हो गया था कि वो जो है वो सही है, मूसा है वो, एक अंश तक उसको भी ये एहसास हो गया था कि ये जो है वो सही है। पर उसके घमंड ने कि मेरा ये रुतबा, मेरे ही बड़ा है, लोग मुझे क्या बोलेंगे अगर मैंने ये से तुच्छ को अगर मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ये तो पूरी निचली जाति का है। तो वो जो निचली, अभी भी ऐसा हो रहा है, कोई निचली जाति का अगर कोई बड़े इसमें रुतबे में आए तो जो बड़ी जाति वाला होगा उसको पसंद कि ये कौन होता है करने, तो उसको मार भी देते और उसको जलील भी करते। आज भी ऐसा ही है। शैतान क्यों बना था, उसको भी यही था, ये तुच्छ है, अल्लाह तूने तो इसको गंदी माटी से बनाया, मैं इसको क्यों झुकूँ। उसको यही हुआ ना, घमंडी हुआ कि मैं तेरी, अल्लाह की नाफरमानी कर दी उन्होंने, उसने। हालांकि सब फरिश्ते झुक गए तो अल्लाह ने पूछा तू क्यों नहीं झुका, तो बोला ये मैं इसके सामने कैसे झुक सकता हूँ। समझ में आया। यानी इंसान का घमंड आज भी वही है, वही जो शैतान के ऊपर चलते हैं वही घमंड में रहते कि ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। बस यही चीज़ शैतान की जो थी। तो वो उसके बाद में अल्लाह ने पूछा कि क्यों, तो बोला ये तो मिट्टी से बनाया है, तूने मुझे आग से बनाया, मैं उससे बेहतर हूँ। यानी उसको इतनी नफरत थी कि ये तुच्छ जो है इसके सामने मुझे क्यों झुकना है। हालांकि वो अल्लाह ने जो कहा था वो उसकी फरमानी कर दी, तो अल्लाह ने तो उसके अंदर था वो बाहर ला दिया। फिर उसको पूछा तो उसने माफ़ी भी नहीं मांगी और उसको क्या कहा कि मैं इन सबको जो है ना वो गुमराह करूँगा, तू देखना कि इनमें से जो तूने बनाया है ना वो तेरी मानेंगे नहीं, मेरी ही मानेंगे। तो अल्लाह ने क्या कहा कि जा तुझे मैंने मौका मोहलत दे दी, जो उसमें से तेरे सामने जाएगा तो उसको भी मैं जहन्नम से भर दूंगा। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि नहीं ऐसा क्यों नहीं। तो उसने भी किया, तो उसने मांगा तो उसको भी दे दिया। तो वो क्या कर रहा है, वो वही कर रहा है कोशिश कि मेरे सामने मेरे साथ में आ जाए बस, तो अल्लाह को मैं झूठा साबित कर दूँ, अस्तगफिरुल्लाह। तो वो उसी कोशिश में पड़ा है, लेकिन वो भूल रहा है कि वो अपनी साबित करने में उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो भी जहन्नम की आग में जा रहा है। लेकिन वो अपना घमंड इतना बड़ा हो गया उसका कि उसको कोई परवाह नहीं है। न उसने माफ़ी मांगी न उसने वो किया, पर वो बस वही कर रहा है कि वो सबके सबको मेरे साथ में मेरा दोस्त बना लो और अल्लाह से छोड़ दूँ। तो वो लोगों ने क्या जवाब दिया था, वो ये कूलू ना इन्नना लतारेकू, तारेकू यानी लीव कर दे, अल हेताना अवर खुदा को, लेसायरीन, लासायर यानी पोएट, मजनून, मजनून यानी बोलते हैं ना कि मजनून हो गया यानी पागल, कि हम ये पागल पोएट की तरह, यानी जो प्रोफेट थे उस टाइम में वो इतनी ब्यूटीफुल कर रहे थे कि उनके ज़बान से भी वो ये बोलने आ गए कि ये तो शायर है कोई। यानी देखो तुम कि वो अरबी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, मैंने बताया था ना पहले, तो उसने ज़बान में ऐसी ज़बान उन लोगों ने कभी सुनी नहीं थी, ऐसा ग्रामर। तो उनके दिमाग खिसक गए थे कि ये कैसे हो गया, इतना बेहतरीन कलमा वो कैसे ज़बान से बोल रहे, तो उसको क्रेजी बोलने लगे। जब तुम्हारे पास कोई भी चीज़ का जवाब नहीं होता तो तुम लास्ट में क्या बोलते हो, वो पागल है। अगर मान लो इलोन मस्क ऐसा अभी शुरू में उसने जब किया था कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, तो लोग क्या बोलते हैं, पागल है ये।
जब भी कोई चीज़ तुम नया करते हो, अच्छी चीज़ दिखाते हो, लोगों को उसको लगता है ये चीज़ नहीं है, तो क्या बोल देते, तुम पागल हो। ये उनका नॉर्मल रवैया होता है। अगर तुम कुछ नया चीज़ करने के लिए क्या हो गया, हमको नहीं समझ में आया, बोले ये पागल है, क्या कर रही है दिन रात। वो तुम्हें ही मालूम होता है कि तुम क्या उसमें कर रहे हो, लेकिन ये नॉर्मल थॉट्स होता है इंसानों की, ये नॉर्मल फितरत है। जब भी कोई तुम अच्छी चीज़ करो तो वो बोलेंगे कि तुम पागल हो, तुम्हें कोई अक्ल नहीं है, यानी तुम जो कर रहे हो तुमको उसका कोई वो नहीं है, यानी वो तुमको खुद को समझ में नहीं आता। तो तुमको समझ में नहीं है तो उसको कोशिश करो समझने की, उसको ऐसे ही क्यों तोहमत लगा रहे हो। बट उन्होंने क्या कहा था न, जो नबी ने बल जा बिल हक के, उनके सामने जा यानी लेके आए थे हक वसद्दक का, और वो कंफर्म करता था कि वो अल्लाह के रसूल है। 37 में अल्लाह बता रहे बल जा बिल हक का वसद्दकुल मुरसलीन, लेकिन वो हक था और वो अल्लाह की तरफ से हक लेके आए थे और वो अल्लाह के सच्चे रसूल थे। हकीमुस्सलात।